नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं BKB24 में। साथियों, आज 14 अप्रैल सन 2024 है। आज ही के दिन यानी 14 अप्रैल सन 1891 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, जो लगभग आज से 133 वर्ष पहले 65 वर्ष की आयु में डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु हो गई। डॉक्टर अम्बेडकर ने ना सिर्फ भारत को उसका संविधान दिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया, बल्कि उनके विचारों ने समय समय पर यह भी बताया कि 21वीं सदी का भारत कैसा होना चाहिए। लेकिन वैसा बना नहीं या नहीं, आज आप समझ पाएंगे। इस दुनिया से अंबेडकर के चले जाने के लगभग 68 वर्षों के बाद आज भारत में उनके नाम पर 18 राजनीतिक पार्टियां हैं। इसके अलावा 30 से ज़्यादा दलित पार्टियां हैं, ऐसी हैं जो डॉक्टर अंबेडकर को ही अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं। 76 वर्षों से इन पार्टियों की नज़र उन 75% वोटों पर है जो इन्हें दलित और पिछड़े वर्ग से हासिल होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब खुद डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार चुनाव लड़ा था तो वह इस चुनाव में बुरी तरह से हार गए थे। तो ज़रा सोचिए, आधुनिक भारत में जिन डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर पार्टियां बनी, राजनीति की दुकान खुल गई, जिनका हर नारे में इस्तेमाल होता है, पार्टियां उनमें उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ वोट पाने के लिए। खास तौर पर पिछड़ा वर्ग जो है उसका वोट पाने के लिए वही डॉक्टर अंबेडकर अपना चुनाव नहीं जीत पाए थे। डॉक्टर अंबेडकर भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री थे, लेकिन जब 1951-52 में भारत में पहले लोकसभा चुनाव हुए तब वह कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके थे। उनका मोह भंग हो चुका था, नेहरू से भी और कांग्रेस पार्टी से भी। इसके बाद उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम की एक पार्टी बनाई और मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट से उन्होंने खुद चुनाव लड़ा, लेकिन वह अपना पहले ही चुनाव बुरी तरह से हार गए। वह सिर्फ हारे ही नहीं बल्कि चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर चौथे नंबर पर रहे थे। इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण साधोबा काजोलकर को 15,000 वोटों से जीत मिली, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा के उम्मीदवार को भी अंबेडकर से ज़्यादा वोट मिले थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान की रचना की, जिसने यह व्यवस्था बनाई कि हमारे देश हमेशा लोकतंत्र के आधार पर चलेगा, लोकतंत्र की आत्मा हमारे देश का संविधान होगा, वह व्यक्ति खुद देश के बड़े बड़े राजनेताओं को उनकी ही राजनीति में हरा नहीं पाया, असहाय हो गया। और इसका शायद सबसे बड़ा कारण यह था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को राजनेताओं वाली चालबाजियां नहीं आती थीं। वह सिर्फ अपने देश के लिए खड़े होना जानते थे और अपने समाज की मदद करना जानते थे। भारत के पहले लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले 27 सितंबर 1951 को भीमराव अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में से यानी उनकी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। वह हिंदू कोड बिल और धारा 370 जैसे मुद्दों पर नेहरू की नीतियों से नाराज थे। सोचिए, उसी जमाने में उन्होंने नेहरू के नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया था, लेकिन 10 अक्टूबर 1951 को उन्होंने अपना इस्तीफा संसद में पढ़ने का फैसला किया, क्योंकि वह यह नहीं चाहते थे कि जब आपको आज मीडिया से बड़ी शिकायत होती होगी कि आज का मीडिया कैसे रिपोर्टिंग करता है और बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है आज भी, और मीडिया के खुद की जो क्रेडिबिलिटी है वह भी कई बार सवालों के घेरे में रहती है। लेकिन ऐसा नहीं, मीडिया अभी जो ऐसा है 1951 में
मीडिया के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था वो आप सुनिए। वो कह रहे हैं कि हमारे जो अखबार हैं वो किसी के खिलाफ रहते हैं और किसी के पक्ष में रहते हैं, और उनकी जो जजमेंट होती है वो मेरिट पर आधारित नहीं होती, और उनके जो वेन एवर दे फाइंड एन एम्प्टी स्पेस दे आर प्रोन टू fill the vacuum and supplying grounds for resignations which are not the real grounds but which put those vote they fair in a better light and those not in their favor in a bad life. Some such thing is happened and in my case. तो साफ साफ कह रहे हैं कि जो अखबार है वह निष्पक्ष नहीं है। अखबारों के जो लोग हैं उनकी जिन लोगों से दोस्ती है उनके बारे में अच्छा चाहते हैं, और अखबार और जिनके उनका बारे में उनके जिनसे उनकी बैर है उनके बारे में अखबार खराब छापते हैं। और कई बार अखबार जो हैं वो ऐसी चीज़ें बताते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जो कि धरातल से बहुत दूर होती हैं, जो सच्चाई नहीं होती। उन्हें कहा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने कहा कि जो अखबारें हैं जिनको जो पसंद आती हैं उन्हीं के बारे में अच्छा छापते हैं, जिनसे उनकी नहीं बनती उनके बारे में बुरा छापते हैं। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है, जब मेरे बारे में भी दुष्प्रचार किया गया। इसलिए मैं अपना यह स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। खैर, इस बीच भारत में पहले लोकसभा चुनाव हो चुके थे। कांग्रेस को बहुमत मिल गया था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर अपना पहला चुनाव हार चुके थे। लेकिन फिर वह राज्यसभा पहुंचे। वहां भी उन्होंने तत्कालीन सरकार की नीतियों पर अपना विरोध जारी रखा। यानी एक बात समझने वाली है कि आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद ही डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू का विरोध करना शुरू कर दिया था, और वह नेहरू के नीतियों से सहमत नहीं थे। 26 अगस्त 1954 को राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत को पूरी तरह से घेर लिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ दूसरे मुस्लिम देश हैं, और दूसरी तरफ तिब्बत पर चीन का कब्जा स्वीकार करके नेहरू ने एक ऐसी तरह से चीन का बॉर्डर भारत के करीब लाने में मदद की है। तो सोचिए 1954 में जो अंबेडकर ने बात कही थी वो आज कितनी सच निकली। अंबेडकर ने 1954 में कह दिया था कि हम घिर चुके हैं। दोनों तरफ से, एक तरफ से पाकिस्तान और उनके साथ जो इस्लामिक देश हैं उन्होंने हमें घेर लिया है, और एक फ्रंट पर और दूसरे फ्रंट पर हमें चीन ने घेर लिया है। और तिब्बत को स्वीकार करके नेहरू ने बहुत बड़ी गलती की है। और नेहरू ने कितनी बड़ी गलती की थी आज आपको समझ में आ रहा होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर आज भारत को खतरा नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आगे खतरा नहीं होगा, क्योंकि जिनकी आदत आक्रमण करने की होती है वो कभी अपनी आदत छोड़ता नहीं है। उनका इशारा चीन की तरफ था, और सोचिए कितने दूरदर्शी थे वह, कि उन्होंने 1954 में ही भांप लिया था कि वर्षों बाद क्या होगा, वर्षों बाद चीन क्या करेगा और पाकिस्तान क्या करेगा, और भारत को अपनी ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन के हाथों गंवाना पड़ा। आज आपसे छिपा नहीं है। अंबेडकर ने यह बात किसी ज़माने में 1954 में कह दी थी। आई विल नॉट इवन to the Prime Minister in my desire to give the Muslims of
India the atmosphere protections wherever and whichever the state in need of it. But what I want to know is the Muslims, the only people who need protections are the scheduled caste and scheduled tribes, and the Indian Christians not in need of protections. What concern has so for the communities so far is not know, and yet these are the communities which need for more care and attention than the Muslims. तो आप मुझे दोष नहीं दीजिएगा, ये इन्होंने अपने किताब में लिख रखा है या अपने डायरी में उन्होंने लिख रखा है, लेटर ऑफ अम्बेडकर का मैं ये नोट्स बता रहा हूँ आपको। में वह कहते हैं कि नेहरू का जो पूरा जोर है वह भारत में मुसलमानों को प्रोटेक्शन देने पर है। वह आगे कहते हैं कि मुझे मुसलमानों को प्रोटेक्शन देने में कोई एतराज़ नहीं है, हम भी हमेशा यही कहते हैं मुसलमान को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। वह यह कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ साथ बाकी लोगों को भी वैसे ही प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। वह कहते हैं कि क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो हैं भारतीय जो क्रिश्चियंस हैं ईसाई हैं, क्या उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है? क्या जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है? So far as I know, none at these are the communities which need for more care and attentions. तो कह रहे हैं कि मुसलमानों से ज़्यादा केयर और अटेंशन इन कम्युनिटीज़ को चाहिए जो नेहरू नहीं दे रहे हैं। ये वो बात उस ज़माने में कह रहे हैं, सोचिए 1951 में। यह जो बात उन्होंने आज इसमें पॉइंट आउट की है, इस बात को आगे चलकर एक एटम बम की तरह बन गई। ये जो बात उन्होंने पॉइंट आउट की है आगे चल के एटम बम की तरह बन गई है। आज हमारे जैसे जो लोग हमेशा यह कहते हैं कि प्रोटेक्शन सबको मिलना चाहिए, सरकार भी की तरफ से जो समान रूप से सबको एक जैसा व्यवहार मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी एक जैसा व्यवहार मिलना चाहिए और मेजॉरिटी पॉपुलेशन को भी एक जैसा व्यवहार मिलना चाहिए। सब धर्म के लोगों के साथ साथ समान व्यवहार होना चाहिए, यह अम्बेडकर जी कह रहे हैं। इसके अंदर आप आरोप लगाएंगी कि वह मुसलमानों के खिलाफ हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ कोई नहीं है। वह कह रहे हैं कि मुझे इसमें कोई मेरी मानसा नहीं है, उनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और मिलनी चाहिए। मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमान को लेकर उनके विचार बहुत स्पष्ट थे और तुष्टीकरण के राजनीति से बहुत दूर थे। यह बात हमें समझनी है कि वर्ष 1946 में डॉक्टर अंबेडकर ने पाकिस्तान और पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया के नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान जा रहे हिंदुओं को एक संदेश दिया था। उन्होंने इस किताब में लिखा था कि जबरन मुस्लिम बनाए जाने से बचने के लिए वह जैसे भी संभव हो भारत आ जाए। फिर कहते हैं कि मुसलमानों पर सिर्फ इसलिए भरोसा ना करें कि सवर्ण हिंदुओं से नाराज़गी है, यह बहुत बड़ी भूल होगी। इसी किताब में उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम नेता धर्मनिरपेक्ष जीवन के महत्व को समझते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लड़ाई हिंदुओं से है और धर्मनिरपेक्ष रवैया अपनाने पर उनका अपना समुदाय इस लड़ाई में कमज़ोर हो जाएगा। उन्होंने लिखा, और मैं कोट करता हूँ, कि अमीरों के खिलाफ न्याय की लड़ाई में गरीब हिंदुओं के साथ गरीब मुसलमान खड़ा नहीं होगा।
पूंजीवादियों के खिलाफ लड़ाई में मजदूर हिंदुओं के साथ मजदूर मुसलमान कभी खड़ा नहीं होगा। भीमराव अंबेडकर हमेशा दलित और मुस्लिम राजनीति के गठजोड़ के खिलाफ थे। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण और लेखकों के संकलन को अगर आप पढ़ेंगे, और आज हमने भी जब पढ़ा तो उनके कई एक बहुत महत्वपूर्ण बात मिली हमें। उन्होंने कहा था कि मैं मुस्लिम भारत और गैर मुस्लिम भारत का विभाजन बेहतर समझता हूँ, क्योंकि मुझे यह दोनों की सुरक्षा प्रदान करने का सबसे पक्का और सुरक्षित तरीका है और अन्य विकल्पों से यह अधिक सुरक्षित है। मैं ये जो है लगभग 8 दिनों की तैयारी के बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ आज भीमराव अंबेडकर की जयंती के बारे में। मैंने बहुत मेहनत करके ये जो है तैयार किया है, जिसे मैं पढ़ रहा हूँ। मैं एक एक शब्द जो है सटीक बोल रहा हूँ, और इसमें अगर कोई भी त्रुटि होती है तो आप मेरे पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो यह कहते हैं कि पार्टीशन हो गया, अच्छा हो गया, यही सबसे अच्छा विकल्प था। मुसलमान एक देश में रहें और हिंदू एक देश में रहें। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि इस देश में मुसलमान हमेशा ही शासक वर्ग रहा है और दलित और मुसलमान का गठजोड़ हो गया तो दलितों का भला नहीं हो सकता है, उनका शोषण ही होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में थे। ये वर्तमान में राजनीति कर रहे बीजेपी और उन लोगों के लिए भी है जो लोग ये कहते हैं कि संविधान के मूल प्रति पे भगवान राम हनुमान की तस्वीर थी, बेशक थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कभी भी हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने जो है लिखा था कि सभी लोगों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी समाज के लोगों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। कई राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, लेकिन आपको मैं बता दूं कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द उस समय नहीं था जब डॉक्टर अंबेडकर थे। जब 1976 में डॉक्टर इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगाया और संविधान में 42वां संशोधन किया, तब संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द डाला गया। सेकुलर का उस समय मतलब होता था पंथ निरपेक्ष, ना कि धर्मनिरपेक्ष। सोशलिस्ट शब्द का मतलब आप जानते हैं, समाजवादी। फिर ना जाने किस तरह से कुछ लेखकों और राजनेताओं ने सेकुलर शब्द को पंथ निरपेक्ष से हटाकर धर्मनिरपेक्ष बना दिया। समाजवाद के नाम पर कई वर्षों से भारतवर्ष में राजनीति की फसलें काटी जा रही हैं और धर्मनिरपेक्ष शब्द डाल के बहुसंख्यक समुदाय के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है, ये आज किसी से छुपा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत पहले ही कह दिया था कि भारत में सबको समान नागरिक, समान कानून होना चाहिए। यानी डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी धारा 370, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे कानूनों का समर्थन नहीं किया था। लेकिन भारत की राजनीतिक पार्टियां जैसे कांग्रेस और अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे खुद को दलितों का रक्षक और पिछड़े वर्ग के मसीहा बताती हैं, उन्होंने कभी डॉक्टर अंबेडकर के असली विचारों को अपनाया ही नहीं। ये सब पार्टियां डॉक्टर अंबेडकर की बात तो करती हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अपना नहीं पाती हैं। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में और भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, जिसे मैं आपको अगले संकलन में बताऊंगा। फिलहाल आप दीजिए हमें विदा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और असल ज़िंदगी में अंबेडकर की बातें करने से बेहतर है कि हम अंबेडकर के विचारों को अपने जीवन में उतारें। दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।